दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। यह बहुत ही मजेदार और रसभरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम शिवम है। मैं अपने मामा जी के यहाँ रहता था। मैं सुबह 5 बजे नहा लेता था। मैं एक दिन सुबह नहा रहा था तो देखा कि एक लड़की अपनी छत पर खड़ी थी और मेरी तरफ इशारा कर रही थी। उस लड़की का नाम पूनम था। मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे मामा का काफी रुतबा था। मुझे वैसे भी उनसे डर लगता था। इसी वजह से मैंने पूनम को ठीक तरह से नहीं देखा और सोचा कि शायद मेरे मामा के किसी बच्चे की तरफ देख रही होगी। उस समय मेरी उम्र 22 साल थी और उस लड़की की भी उम्र लगभग यही थी। अगले दिन फिर वह अपनी छत पर खड़ी थी और मैं नहा रहा था। मैंने देखा तो वह मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने अपने पीछे देखा कि कोई बच्चा तो नहीं खड़ा है जिसकी तरफ वह इशारा कर रही है। मेरे पीछे कोई बच्चा नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो मेरी तरफ ही इशारा कर रही है। शाम को पूनम मुझे मिली, लेकिन मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। वह मुझे रास्ते में मिली तो वह मुझसे बोली, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। मैं कुछ नहीं बोला। मैं पूनम के घर आता जाता रहता था क्योंकि मैं उसकी माँ को मौसी बोलता था और सभी को पता था कि मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ। पूनम ने मुझसे बाजार चलने को कहा तो मैं उसके साथ बाजार चला गया। रास्ते में काफी फ्लैट खाली पड़े थे। वहाँ हमेशा काफी सुनसान रहता था। वह मेरा हाथ पकड़कर एक खाली फ्लैट में ले गई। वहाँ हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। आधे घंटे वहाँ रुकने के बाद हम दोनों वहाँ से वापस आ गए। मैंने उससे कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद फिर से मिलूंगा, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे मामा मामी खाना खाने के लिए ढूंढ रहे होंगे। और ऐसा ही हुआ। मुझे घर जाकर पता लगा कि मेरे छोटे मामा जो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाले हैं। छोटे वाले मामा मुझसे केवल 2 साल बड़े थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मामा आ गए। मैंने मामा से पूनम के बारे में बताया तो मामा मुझे समझाने लगे और बोले कि तुम्हारी ये पढ़ाई करने की उम्र है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम इन सारी चीजों में पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मामा ने इसी तरह की बहुत सारी नसीहत दी जो मुझे भी समझ आ गई। मैंने भी पूनम से दूर रहना ही अच्छा समझा। मामा जी के समझाने के बाद मैं पूनम से दोबारा नहीं मिला। दोस्तों, हमें पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर अन्य दूसरी चीजों में पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी और हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।